नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि भारत की ये जो हमारी मातृभूमि और कर्म भूमि है, इसका साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ था। मतलब कि भारत में सबसे पहले राजा कौन थे या फिर उनका कौन सा साम्राज्य था और सबसे अंतिम में कौन थे। तो इनका कालक्रम कुछ इस तरह से है। भारत में सबसे पहले जो राजा आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत की थी, जो कि इनका शासन 150 वर्षों तक चलता है। इसके बाद इनके बेटे बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार ने भारत में 25 से 30 वर्षों तक शासन करते हैं और बिंदुसार के बेटे आते हैं इसके बाद, जो कि थे महानतम अशोक। और महानतम अशोक ने भारत में 41 वर्षों तक रूल किया था। इसके बाद पुष्यमित्र का वंश आता है, जो कि भारत में लगभग 112 वर्षों तक रूल करता है। इसके बाद कर्ण वंश आता है, जो कि भारत में 45 वर्षों तक। इसके बाद सातवाहन वंश 300 वर्षों तक भारत में रूल करता है। इसके बाद कुषाण वंश 200 वर्ष, गुप्त वंश 230 वर्ष और इसके बाद सबसे लोएस्ट टर्म के लिए जो पीरियड आता है वो हर्षवंश का आता है, जो कि 41 वर्षों का ही था। इसके बाद भारत में सबसे महानतम साम्राज्य का उदय होता है, जो कि था राजपूतों का। राजपूतों ने भारत में लगभग 550 से भी ज़्यादा ईयर्स तक रूल किया था। इसके बाद गुलाम वंश की शुरुआत होती है भारत में, जो कि 84 सालों तक चलता है, लेकिन पूरे भारत में नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ राजपूतों का ही शासन चलते आ रहा था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य ने भारत में लगभग 350 ईयर्स तक रूल किया था। इसके बाद भारत की सबसे अंतिम हिंदू जो साम्राज्य था वो मराठों का था और मराठा इतिहास जो भारत में 150 वर्षों तक चलता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अंग्रेजों का शासन आ जाता है और अंग्रेजों ने भारत में लगभग 190 से 200 वर्षों तक भारत में रूल करते हैं, जो कि अंतिम शासन था या फिर अंतिम साम्राज्य था भारतीय इतिहास का। दोस्तों यह इतिहास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी इस इतिहास के थ्रू अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सभी बता सकते हैं कि हमारी ये जो मातृभूमि है इसके लिए कितने वीर लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।